और महाराष्ट्र एफडीए ने त्योहारों से पहले लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले बिना लेबल और बिना एक्सपायरी डेट वाले खुले तेल का खेल खत्म कर दिया। एफडीए ने पूरे महाराष्ट्र में खुले कुकिंग ऑयल की बिक्री को बैन कर दिया। नकली और मिलावटी तेल के खेल पर महाराष्ट्र एफडीए ने पूरी तरह से नकेल कस दी। खुला तेल जिसमें ना तो लेबल है ना ही एक्सपायरी डेट समेत तेल में इस्तेमाल हुए सामानों की जानकारी। ये तेल लोगों की सेहत के लिए जहर साबित हो रहा था, लिहाजा महाराष्ट्र एफडीए ने पूरे राज्य में खुले यानी कि अनपैक्ड एडिबल ऑयल की बिक्री पर बैन लगा दिया। अब अगर कोई भी कारोबारी खुले तेल का धंधा करता पकड़ा गया तो उसे सीधे 7 साल की सलाखों के पीछे जेल की हवा खानी पड़ेगी और 10 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। एक ही तेल को बार बार उबालने से जहर बन जाता है तो सीधे लीवर और किडनी को डैमेज करता है। नागपुर में से लेकर कुछ लोगों से बात की गई तो उनकी राय सामने आई। जो डबल यूज करते हैं ना तेल, उससे जो पेट का जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। एक ही बार तेल यूज किया है तो दूसरी बार नहीं करना चाहिए। राज्य भर में हुए औचक छापेमारी में ये सच भी सामने आया कि कई फर्जी कंपनियां बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रही थी। ये लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में शुद्ध तेल में सस्ते अनडिक्लेयर्ड ऑयल्स की मिलावट कर रहे थे। एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके खराब तेल को दोबारा नई पैकिंग में चमकाया जा रहा था और 100% शुद्ध बिकने वाले सरसों के तेल में गैर कानूनी तरीके से दूसरे सस्ते तेल मिलाए जा रहे थे। और देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का जल तांडव देखने को मिला। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बारिश से झील का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा बढ़ गया तो असम के गुवाहाटी में सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हैं। सैलाब में बहती महिला की तस्वीरें देखिए। तेज बहाव में महिला बहती जा रही है। रीवा में भारी बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीरें देखिए। महिलाओं सहित छोटे बच्चों को एसडीआरएफ जवान बोट से सुरक्षित स्थानों पर छोड़ आए। हालात ओडिशा के बालासोर में भी गंभीर हैं। सुवर्णरेखा नदी की बाढ़ से 32 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं। मैदानी इलाकों में भी नदियां डराने लगी हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने बोट ऑपरेशन को रोक दिया। उधर प्रयागराज में गंगा यमुना के उफान से संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से सलाल डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया। मसूरी से आगे कैंपटी फॉल और यमुना ब्रिज के बीच में पूरी सड़क वॉश आउट होकर खाई में समा गई। नैनी झील का स्तर 10 फीट तक बढ़ गया है। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी का जू रोड इलाका जलमग्न है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।